नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग दुबे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये चीज़ एक्चुअली शो क्या करती है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे वीडियो में। और हम ये भी देखेंगे कि हमारी कंट्री इस लिस्ट में कहाँ स्टैंड करती है। दोस्तों, वीडियो में होने वाली हैं कई सारी ज्ञान की बातें, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, डेमोक्रेसी के मेजर 4 पिलर्स होते हैं, जो कि होते हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और मीडिया। इस चीज़ को हम अब एक एनालॉजी के थ्रू समझते हैं। मान लो डेमोक्रेसी एक बिल्डिंग है, तो ये सभी पिलर्स उस बिल्डिंग के पिलर्स के समान हैं, और यदि ये इनमें से कोई भी पिलर यदि डैमेज हो जाता है तो ये डेफिनेट सी बात है कि बिल्डिंग गिरने वाली है, या बिल्डिंग डेफिनेटली गिर जाएगी आपकी। तो डेमोक्रेसी में ये पिलर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर हम स्पेशली मीडिया की बात करें तो मीडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, और डेमोक्रेसी को किसी भी कंट्री में बनाए रखने के लिए मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हम मीडिया को और गहराई में समझें और अच्छे से इस चीज़ को समझें अगर कि मीडिया क्या रोल प्ले करती है, तो मीडिया को हम एक मिरर के समान मान सकते हैं, जो कि समय समय पर हमारे पॉलिटिशियंस को या हमारे गवर्नमेंट को उनका सही चेहरा दिखाने में मदद करती है। और बहुत सारी चीज़ें जो लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, मीडिया के थ्रू उन्हें वो सब खबरें मिल जाती हैं। और गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी समय समय पर नॉर्मल लोगों को या हमारे तरह जो कॉमन पीपल हैं उन्हें ये सब जानकारी मिलती रहती है मीडिया के थ्रू। इसलिए मीडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर किसी कंट्री में मीडिया सच चीज़ें ना बताएं, या किसी के दबाव में आकर झूठी बातें फैलाने लगे, या गवर्नमेंट के दबाव में आकर जो वो चाहें वो बोलने लगें अगर, तो सोचिए उस देश की क्या हालत हो जाएगी। दुनिया भर की किसी भी कंट्री में ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है जिसका नाम है RSF। ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक लिस्ट जारी करती है या एक लिस्ट प्रिपेयर करती है, जिसमें कि दुनिया भर के सभी देशों को रैंक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम दैट इज़ गिवन टू द मीडिया इन देयर कंट्री। तो इस चीज़ से दुनिया भर की जो देश हैं उनकी गवर्नमेंटें डर जाती हैं और वो घबरा जाते हैं एकदम। तो इस चीज़ से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ता है कि मतलब कि उसमें, क्योंकि क्लियरली उस लिस्ट में क्लियर दिख जाता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में या इस पर्टिकुलर देश में कितना ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है या कितना ज़्यादा दबाया जा रहा है मीडिया को, तो उस चीज़ से क्लियर हो जाता है वो। इसलिए ये लिस्ट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये लिस्ट एक्चुअली होती क्या है? ये लिस्ट का नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है RSF के द्वारा। इस लिस्ट में बेसिकली एक डेटा होता है जिसमें कि दुनिया भर की 180 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम दैट देयर मीडिया हैज़। तो इस लिस्ट को प्रिपेयर करते हुए RSF कई सारे फैक्टर्स का ध्यान रखता है जिन्हें कि हम वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तो अब बात आती है कि RSF एक्चुअली होता क्या है। RSF का एक्चुअल फुल फॉर्म फ्रेंच में है और इसका फुल फॉर्म होता है रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स, जो कि फ्रेंच में है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वेरी कर रहा होगा, पर इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में से इंफॉर्मेशन निकालता है कि वहाँ की जो मीडिया है उन्हें कितना ज़्यादा फ्रीडम है, उस आधार पे इस रैंक लिस्ट को प्रिपेयर करता है। और इसमें कई सारे फैक्टर्स वो देखता है जो कि हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो अब आती है यार मेन मुद्दे की बात, और अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की लिस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को स्कोर दिया जाता है, जिससे कि उन्हें एक प्रॉपर लिस्ट में जमाया जा सके, प्रॉपर रैंक दी जा सके उन सभी कंट्रीज़ को। तो इसके लिए जो RSF है वो कई सारे फैक्टर्स को देखती है और कई सारे इंडिकेटर्स उन्होंने डिसाइड किए हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ 0 से 100 के बीच में डिफरेंट कंट्रीज़ को दी जाती है, जिसके बेसिस पे एक प्रॉपर रैंक लिस्ट को प्रिपेयर किया जा सके। तो अब उन सभी फैक्टर्स को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो हमारा फैक्टर आता है वो होता है प्लूरलिज्म। तो प्लूरलिज्म मेजर्स द डिग्री ऑफ ओपिनियंस विच आर रिप्रेजेंटेड इन द मीडिया। फिर हमारा आता है मीडिया इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर देखा जाता है कि किस हद तक
एक कंट्री की मीडिया इंडिपेंडेंट है, क्या वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस है या नहीं है, ये चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। फिर हमारा आता है तीसरा फैक्टर, एनवायरनमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप। तो यहाँ पर देखा जाता है कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स ऑपरेट करते हैं। फिर हमारा चौथा जो फैक्टर आता है वो होता है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। सो इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क गवर्निंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़। फिर 5वें नंबर का हमारा फैक्टर आता है ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पर मेजर किया जाता है पारदर्शिता, जो कि इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स रखते हैं दैट इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर हमारा जो 6th फैक्टर आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर RSF के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी देखे जाते हैं, जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन एंड न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, इस चीज़ को भी RSF के द्वारा देखा जाता है। और ये सभी फैक्टर्स को वो देखते हैं और जिसके थ्रू वो एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। इन सभी ये जो हमने इंडिकेटर्स देखे, इन सभी में अभी स्कोर दिया जाता है, 0 से 100 के बीच में स्कोर देते हैं और उस आधार पर लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। अभी एक और फैक्टर आता है हमारा 7th फैक्टर, जो कि इन सभी फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है एब्यूसेस। तो इस फैक्टर में देखा जाता है कि किस हद तक मीडिया पर्सन्स को वो क्या बोलते हैं क्रिटिसाइज किया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है, किस हद तक प्रताड़ित उन्हें किया जाता है उनके देश में। तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ कंट्रीज होती है यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जाता है और उन्हें उनके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती। और कुछ कंट्रीज होती हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रीली वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रीली वो लोग अपना काम कर सकते हैं और उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता। तो इन्हीं सब स्कोर्स को देखकर एक रैंक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की लिस्ट। तो अब हम फाइनली समझते हैं कि अलग अलग रीजन्स में क्या सिचुएशन है मीडिया की और क्या हालत हो रखी है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग देशों में क्या हालत हो रखी है मीडिया की, ये चीज़ों को हम समझेंगे। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक मैप फ्लैश होगा और यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे अलग अलग। तो ये रहा आपका मैप। तो यहाँ पर आप रेड कलर में कुछ कंट्रीज़ को आप देख पा रहे होंगे, इसमें है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये रेड कलर की जो कंट्रीज़ है यहाँ पर सिचुएशन मीडिया की थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है अभी मतलब। और यहाँ पर जो ब्राउन कलर में जो आपको कंट्रीज़ दिख रही होंगी वहाँ पर वेरी सीरियस कंडीशन है, मतलब कि वहाँ पर मीडिया को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। जैसे कि जैसे हमें ब्राउन कलर में ये कंट्रीज़ दिख रही हैं, नॉर्थ कोरिया दिख रही है, यहाँ पर चाइना दिख रही है, हमें वियतनाम दिख रही है, उसके नीचे वियतनाम, चाइना के नीचे वियतनाम दिख रहा है हमें। फिर और यहाँ पर जो येलो कलर की जो कंट्रीज़ हमें दे रखी हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, मतलब उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये येलो कलर की कंट्रीज़ हैं। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करें सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है, यहाँ पर जो हमें लाइट ब्लू कलर में जो कंट्रीज़ दिख रही हैं यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हमें दिख रही है और भी ये 1-2 कंट्रीज़ दिख रही हैं हमें। तो यहाँ पर थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है, मतलब इतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है मीडिया के साथ। और हम अगर गुड सिचुएशन या बेस्ट सिचुएशंस की बात करें तो यहाँ पर हमारी कंट्रीज आती है नॉर्वे जो दिख रही है हमें, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नेदरलैंड, ये कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सिचुएशन है, मतलब बेस्ट सिचुएशन है वर्ल्ड में अभी फ़िलहाल 2020 की लिस्ट के हिसाब से देखें तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे अच्छी सिचुएशन है मीडिया की आज की डेट में। तो आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे होंगे कि इंडिया की आखिर में रैंकिंग क्या है इस लिस्ट में। तो इंडिया की रैंकिंग है इस लिस्ट में 142nd और आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, जो कि काफ़ी बुरी रैंक है, मैं कहूँगा काफ़ी बेकार रैंक है। तो इस लिस्ट में इंडिया का नाम देख के आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि आज की डेट में इंडिया की मीडिया की क्या हालत हो रखी है। तो अब चीज़ों को मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करूँगा और कुछ और कंट्रीज़ के नाम आपको बताऊँगा और उनकी रैंक बताऊँगा। जैसे अमेरिका की मैं अगर बात करूँ तो 45th नंबर पे आती है अमेरिका, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है यहाँ पर अमेरिका में। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की रैंकिंग आती है हमारी 177 आउट ऑफ 180, मतलब काफ़ी बुरी हालत है वहाँ पर मीडिया की, मतलब बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, एक तरह से हम कह सकते हैं इस बात को। और अगर हम लास्ट कंट्री की बात करें कि कौन सी कंट्री जो लास्ट में आती है तो वो है हमारी नॉर्थ कोरिया। जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पर तो डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पर मतलब कि मीडिया की कंडीशन बहुत ही बेकार है और बिल्कुल भी उन्हें फ्रीडम नहीं है। इसी वजह से आज वो मतलब कि लास्ट नंबर पर आ रहे हैं इस रैंकिंग में। और ये जो मैंने रैंक्स बताई हैं ये लेटेस्ट रैंक्स हैं जो कि 2020 की इंडेक्स लिस्ट में हमें पता चला है।
तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही और वीडियोस हम आपके सामने लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।